मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर पवित्र आत्मा से जो सच्चे वचन है वो सिखाए जाते हैं। आजकल यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है और उसको लेकर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बहुत कुछ कहा और इस युद्ध को बाइबल से जोड़ दिया, और मैं भी इस युद्ध को बाइबल से जोड़ना चाहता हूँ कि हाँ, ये युद्ध के बारे में बाइबल में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु को जब चेलों ने पूछा कि प्रभु आपके वापस आने का और इस संसार के अंत का निशान क्या होगा, उसमें कई सारे निशान बताए। उसमें एक निशान ऐसा था कि देश देश के विरुद्ध में, और एक निशान ये था लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें। तो यूक्रेन और रशिया दोनों अलग अलग से देश है, एक दूसरे के विरोध में आए। तो प्रभु ने जो कहा है बस वही बात हुई, और लड़ाई और लड़ाइयों की अफवाह तो ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। तो यूक्रेन और रशिया उस तरह से लड़ रहे, तो ये बाइबल से है। लेकिन एक वचन जो लोग इस्तेमाल कर रहे, मैं उस वचन पर आना चाहता हूँ जो बाइबल में यहेजकेल और उसके 38वें अध्याय में लिखा हुआ है। और मैं पहले ही वचन से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तुबाल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। अभी यहाँ पर जो लिखा है, हे मनुष्य पुत्र, तो मनुष्य पुत्र तो यहेजकेल को कहा गया। फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मागोग देश के गोग की ओर। गोग उस वक्त का राजा जो मागोग देश का था। फिर लिखा है जो रोश मेशेक और तुबाल का प्रधान है। तो यहाँ पर एक बात है, रोश मतलब कि आज का रशिया। मैंने छानबीन नहीं की, मैंने जो सिर्फ सुना है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि रोश मतलब रशिया। मेशेक मॉस्को जो उसकी राजधानी है, और तुबाल, तो तुबाल से भी कोई शहर है जो रशिया में है। तो बोले उसका जो प्रधान मतलब गोग, तो रोश मतलब रशिया, तो रशिया का प्रधान मतलब समझो कि आज का पुतिन। और उसके बारे में ये भविष्यवाणी जो है वो समझो की गई है। फिर आगे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ कि भविष्यवाणी क्या की गई। और यह कहे कि गोग, हे रोश मेशेक और तुबाल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले जाऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पुत को, जो सबके सब डाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों की, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। अब ये सब जो लिखा है उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहने के लिए जा रहा है, जिस तरह से आज प्रचार हो रहा है कि रोश का जो प्रधान मतलब कि जो
पुतिन, रशिया का जो प्रधान है, उसकी बात, उसके साथ बहुत सारे देश वाले जो है उसके साथ मिले होंगे। और आज तो जो लड़ाई हो रही है उसमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि रशिया अभी तो अकेला है, उसके साथ देखने जाओ तो अभी तक कोई जुड़ा नहीं। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उसका अगुवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश में छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि तू बहुत सारे दलों को लेकर तू आएगा, उस देश में आएगा। कुछ कोड वर्ड में लिखा है, फिर जाहिर भी कर दिया कि इजराइल देश में तू आएगा जहाँ के लोग निडर रहते हैं। अभी ये सारी बातें जो है इस युद्ध को लेकर हो रही। अभी मुझे ये बताओ, क्या इजराइल के लोग आज निडर बैठे हुए? वो तो चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए आज भी है, और आज वो निडर मतलब हाँ, उनको इतना डर नहीं कि हमें कोई क्या कर देगा, लेकिन वो शांति से बैठे रहे ऐसा तो है नहीं। उनकी भी सेना जो है लगातार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहती है। लेकिन यहाँ पर जो वचन लिखा है उसके हिसाब से तो वो लोग निडर है और बिंदास से शांति में बैठे हुए, और तू बोले उसके ऊपर बादल के समान छा जाएगा। मतलब रशिया कल को ऐसा होगा कि रशिया बहुत सारे देशों को इकट्ठा कर इजराइल देश के ऊपर वो चढ़ाई कर देगा, बादल के समान वहाँ पर छा जाएगा। ऐसे ये भविष्यवाणी जो है और लोग उसके बारे में बता रहे हैं। फिर मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर यूँ कहता है कि उस दिन, यहाँ पर एक खास दिन की बात की, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और तू कहेगा मैं बिन शहरपना के गाँवों के देश पर चढ़ाई करूँगा। बिन शहरपना के गाँवों के देश पर, जिस देश में शहरपना नहीं है, मतलब चारों ओर कोट नहीं है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि शहर वाले क्या करते थे कि सभी जितने भी शहर होते थे, शहर के चारों ओर एक दीवार लगाते थे, जिसको हिंदी में शहरपना कोट बोलते हैं। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि यरीहो जो शहर था उसकी शहरपना कितनी बड़ी थी कि यहोशू तोड़ नहीं सकते थे। फिर उन लोगों ने हर रोज़ एक बार उसका राउंड लगाया और 7वें दिन 7 राउंड लगाया, तब वो दीवार जो गिर पड़ी थी। आज भी देखो कि चीन की दीवार वो एक अचंभे की बात बनी हुई है। तो पहले इस तरह से था और उसी ज़माने में ये बाइबल लिखा गया। अगर किसी की शहरपना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि देश बहुत शांति से रहता है और चारों ओर उसको मारने वाला कोई नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है। तो ऐसे देश की बात की, यहाँ पर इजराइल की बात की, तो क्या आज ऐसा कोई देश है, क्या इजराइल आज ऐसा देश है कि उसको किसी का डर नहीं कि कोई उसके ऊपर हमला ना करे? देखो पिछले दिनों में हमास ने जो पैलेस्टाइन का एक आतंकवादी संगठन है, उन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। कुछ दिन तक लड़ाई चली थी, हम जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने अपनी बॉर्डर को संभाल कर नहीं रखा, बिंदास रहते हम पर कोई हमला नहीं करेगा, ऐसा इजराइल देश में आज तो नहीं है। लेकिन ये सारे वचन जो है वो लोग पुकार रहे। फिर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ कि ताकि छीनकर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी को नाभि पर बसे हुए परंतु और अन्य संपत्ति रखते हैं। शबा और ददान के लोग और तरशीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की?
बोले लोग उससे मतलब पुतिन से, रसिया के प्रधान से बात करेंगे। तो ये सारा जो पूरा अध्याय है, ये पूरे अध्याय की बात की है और लोग यही अध्याय को लेकर ये समझ रहे हैं कि ये बाइबल की भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है और रसिया लड़ते लड़ते आगे बढ़ेगा, बहुत लोगों को अपने साथ मिला लेगा और वहाँ से वो इजराइल इसको जाएगा। और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो भी तो इजरायली है, तो बोले उसका इरादा वही है कि इजराइल के ऊपर हमला करने का। लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे देश मिल जाएंगे और फिर वो जाकर इजराइल के ऊपर हमला करेगा। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसके 14 वचन से, इस कारण है मनुष्य के संतान भविष्यवाणी करके गोग से कहे, मतलब पुतिन से कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इजराइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों में आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सबके सब घोड़ों और बढ़े हुए घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इजराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देख देख तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुंह से पहचान लेंगे। परमेश्वर क्या बोलते कि मैं तुझे चढ़ा कर लेकर जाऊंगा। अभी ध्यान समझना, लोग ये बात कर रहे हैं कि सब पुतिन के बारे में लिखा है, तो पुतिन को परमेश्वर इजराइल देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए लेकर जाएंगे और फिर उस वक्त परमेश्वर तेरे जरिए, पुतिन के जरिए अपने आप को पवित्र ठहराएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और भी हम आगे पढ़ते हैं उसका 17 वचन, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इजराइल पर चढ़ाई करेगा। जिस दिन इजराइल के देश के ऊपर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। वचन इस तरह से लिखा है कि भविष्यवक्ताओं ने ऐसी भविष्यवाणी की है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यहोवा खुद गोग को, मतलब कि उस रूस के प्रधान को, मतलब रशिया के प्रधान को, मतलब आज की तारीख में पुतिन से इजराइल पर चढ़ाई करवाएंगे। परमेश्वर जो है वो खुद पुतिन से चढ़ाई करवाएंगे, ऐसा बोले लिखा है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन में समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। देखो, अभी परमेश्वर पहले तो ये कहते हैं मैं इन सबको इजराइलियों के ऊपर चढ़ा कर लेकर आऊंगा। फिर लिखा है कि मैं उसके दलों को नाश कर दूंगा, उसके ऊपर ओले बरसाऊंगा और उसको मैं नाश कर दूंगा। अभी देखो, तो परमेश्वर ये बोलते हैं मैं उसको चढ़ाई कर लेकर आऊंगा और उसको ही नाश कर दूंगा और उसके ऊपर क्या बरसाऊंगा, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाएं कि मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। उसके ऊपर ओले और गंधक और आग बरसाऊंगा। फिर लिखा है 23वें वचन में, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया और पूरा चैप्टर ऐसा कहना चाहता है
आज के जो भविष्यवक्ता जो प्रचार कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने वीडियो बनाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी के सभी इसी बात को, इसी चैप्टर को लेकर ये कह रहे हैं कि गोग मतलब पुतिन, और पुतिन जो है वो इजराइल के ऊपर चढ़ाई करेगा। और मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, वो लोग तो 2-3 आयत ही पढ़ते, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और पूरा चैप्टर पढ़कर मैंने ये बताया कि बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि चलो वो पुतिन है तो पुतिन एक अकेला नहीं, बहुत सारे देशों को मिलाकर वो चलते चलते इजराइल के ऊपर घेरा डालेगा और इजराइल को मारने के लिए जाएगा। लेकिन ये काम परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर बोलेंगे तू मेरे लोगों के ऊपर चढ़ाई कर। फिर परमेश्वर ऐसा करेंगे कि उसके ऊपर आग और गंधक बरसाएंगे। किसके ऊपर? पुतिन और उसकी सेना के ऊपर। और फिर वो सारे खत्म हो जाएंगे और लोग जानेंगे कि हाँ परमेश्वर महान है। तो रूस मतलब रशिया, मेशक मतलब मॉस्को, और उसका प्रधान मतलब कि गोग, और गोग मतलब कि पुतिन। तो और भी इस भविष्यवाणी के साथ जुड़े हुए शब्द हैं कि गोग मतलब जो ऊंचा है, और फिर रूस मतलब कि जो ऊंचाई के ऊपर मतलब उत्तर दिशा में बसा हुआ है। तो इसी तरह से रशिया इस बात में पूरा बैठता है और लोगों का जो कहना है इस तरह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहूँगा, और वो है यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, क्योंकि हमने यहाँ पर इतना देखा कि अंत के दिनों में परमेश्वर एक काम जो है वो करेंगे, ऐसा हमने पढ़ा। तो यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका 14वां अध्याय और 14वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा याकूब पर दया करेगा, याकूब मतलब इजराइल, और इजराइल को फिर अपना कर उनके देश में बसाएगा। इसका मतलब ऐसा होगा कि इजराइल पूरे वर्ल्ड में बिखर जाएगा और उसके बाद परमेश्वर याकूब को, इजराइल को फिर से बसाएगा। और लिखा है, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इजराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा, क्योंकि मैं अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर एक बार फिर से इजराइल को चुनेंगे और उनको वापस अपनी जगह पर ठहराएंगे। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 3रा वचन, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों में भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि मैं इजराइल को फिर से बसाऊंगा, और फिर से बसाने के बाद परमेश्वर ऐसा कहते हैं उसके बाद उसके ऊपर कोई भी आएगा नहीं और उसके ऊपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और फिर वो कभी भी नहीं बिखर जाएंगे। तो परमेश्वर ने 1948 में जब इजराइल को बसाया तो उसके बाद परमेश्वर बोलते अब उसके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकेगा, वो सफल नहीं होगा, और उसके बाद इजराइल जो है वो नष्ट नहीं हो सकता। अभी समझो कि पुतिन जो है वही गोग है, और जो पुतिन है वही रूस, मेशेक और तुबाल का प्रधान है। इस तरह से जिस तरह से भविष्यवाणी आ रही। अभी मैं एक वचन और पढ़ता हूँ आपके सामने, जो है प्रकाशित वाक्य, जिससे सभी की आंखें जो है वो आसानी से खुल जाएगी। अभी प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहले वचन से ही मैं पढ़ता हूँ। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अब यहाँ पर लिखने के अनुसार शैतान को बांध दिया गया। फिर लिखा गया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाते जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया गया ताकि किसी को भरमाए ना।
फिर बाइबल में ऐसा लिखा है 1000 साल के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। अभी ध्यान से समझना, सिर्फ शैतान को बांधा है। उसकी जितनी भी आत्माएं, शैतान की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, भूत प्रेत, उनको नहीं बांधा, सिर्फ शैतान को बांधा है, वो भी 1000 साल के लिए। उस 1000 साल के बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ा जाएगा। अभी देखो क्या होगा उसके बाद। फिर शैतान को बांधने के बाद फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की मतलब मसीह के विरोधी एंटीक्राइस्ट की और न उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। शैतान को बांधने के बाद 1000 वर्ष का राज परमेश्वर का, प्रभु यीशु का जो इस धरती पर होना था वो शुरू हो गया। उसमें सिर्फ परमेश्वर के लोग जो है वही जीवित हो गए जिन्होंने एंटीक्राइस्ट की मुहर नहीं ली थी, मतलब एंटीक्राइस्ट के राज के बाद की बात है। उसके बाद 1000 साल का राज शुरू हुआ है और 1000 साल में सिर्फ परमेश्वर के लोग जीवित हुए। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ 5वां वचन, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। जो बाकी के मर गए थे, जो मसीह में नहीं थे, उनको, उनकी आत्मा को जिंदा नहीं किया गया था, वो तो आज भी नरक में है। फिर आगे पढ़ते 6 वचन, धन्य और जीवित वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ये जितने जिंदा हो उठे उनमें से कोई भी दूसरी मृत्यु मतलब नरक में नहीं जाने वाला, कोई भी नरक में नहीं जानेगा। ये सारे बचाए गए लोग हैं और 1000 वर्ष तक परमेश्वर के याजक बने रहे, उनके साथ राज करते रहे। अभी 1000 वर्ष खत्म हो गए। अभी देखो 7 उस 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। अब शैतान को छोड़ दिया। फिर लिखा है, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब ये बात बताओ कि 1000 साल के बाद ये गोग कहाँ से आएगा? अगर ये गोग पुतिन है तो 1000 साल के बाद पुतिन कहाँ से आएगा? और शैतान वो गोग और मागोग को लेने कहाँ जाएगा? उस वक्त पुतिन कहाँ से आएगा? लोग क्या करते हैं कि दुनिया में जैसी परिस्थिति होती है ना, ऐसी परिस्थिति के अनुसार वो लोग बाइबल से कुछ ढूंढ निकालते और फिर उसको बाइबल से जोड़ देते। सही में क्या करना चाहिए? बाइबल में क्या लिखा है उसके अनुसार भविष्य में क्या होगा वो पहले से बताना सीखो। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बाइबल में है, लेकिन ये यहेजकेल 38 वाली लड़ाई नहीं है। वहाँ पर लड़ाई की बात है भी नहीं। उसको चढ़ाई कर कर लेकर आने की बात की कि वो इजराइल देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, कभी बहुत लोगों को इकट्ठा कर कर। तो वो कब होने वाला है? वो तो 1000 साल के बाद की बात है। वो गोग मतलब गोग एक पुराने जमाने में हो गया एक बहुत ही दुष्ट राजा था। और ये गोग बाइबल में जहाँ पर हमने पढ़ा यहेजकेल में, वो गोग मतलब वो शैतान को कहा है गोग, और किसी को नहीं कहा। वो गोग मतलब शैतान को कहा। वो बहुत लोगों को इकट्ठा करेगा। अभी देखो मैंने पहले ही बोला 1000 साल के लिए शैतान को बांधा, उसकी प्रजा मतलब भूत प्रेतों को नहीं बांधा। वो भूत प्रेत अभी भी आजाद है। प्रभु सो 1000 साल तक राज करते रहे, लेकिन जो दुष्टात्माएं है, भूत प्रेत है, वो कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? उनका बॉस ही नहीं है, उनको चलाने वाला कोई है ही नहीं। जो था वो तो बंदी बना हुआ है नरक में, और इसलिए वो सारे दुष्टात्माएं सोचते होंगे यार हम तो इसके पीछे चल पड़े थे, हम तो इसके साथ ये सोच रहे थे कि यीशु को मारकर हम पूरी धरती के ऊपर राज करेंगे, लेकिन हमारा बॉस तो खुद बंधा हुआ है। सभी को पता चल गया कि हमारे बॉस में कोई ताकत नहीं है। लेकिन 1000 साल के बाद शैतान को छोड़ दिया गया। 1000 साल में जितने भी चिंता हुए थे उनमें से कोई भी दूसरी मृत्यु के वारिस नहीं है, मतलब कि नरक में कोई नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान किसी इंसान को भरमाने के लिए नहीं निकला, क्योंकि वो भरमाने वाले है ही नहीं। परमेश्वर के सामने कौन लड़ने के लिए भरमा सकता है, भरमाया जाएगा? कौन अब भ्रमित हो सकता है? क्योंकि ये तो सारे
1000 साल के जीवित हो उठे, उनको ऐसी परिस्थिति में आज जो चल रही ऐसे में वो लोग शैतान के वश में नहीं आए, तो 1000 साल के राज के बाद में क्या वो शैतान के वश में आ सकते, क्या उनके भरमाने में आ सकते? लेकिन यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य 20 का 7, कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा? वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग, जो जिसकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। तो गोग मागोग के 1000 साल में जो लोग जिंदा होते उसको हम कहेंगे, वो तो परमेश्वर के लोग हैं। ये गोग और मागोग, जो भूत प्रेत, जो अशुद्ध आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं, जो इस धरती के चारों ओर थी, अभी तक थी, लेकिन कुछ काम नहीं कर रही थी। क्यों काम नहीं कर रही थी? क्योंकि उनका बॉस वो तो बंदी बना हुआ था, उनको भरमाने निकला। क्यों भरमाने? क्योंकि ये लोग बोलेंगे तेरे साथ नहीं आना हमको लड़ाई करने के लिए, ये बोलेगा चलो हम यीशु के पीछे चलते और लड़ाई करते उसको मारने के लिए, हम उसके ऊपर चढ़ाई करते। तो ये लोग बोलेंगे नहीं, वो तो खुद तुझे 1000 साल के लिए बंद कर दिया, तू क्या कर लेगा? फिर वो भरमाएगा, वो बोलेगा देखो 1000 साल के बाद भी मैं तो निकल कर आया ना, मेरे में है ताकत, मेरे में शक्ति है, बस मेरा साथ दो, हम यीशु को मार देंगे। और इस तरह से वो लोग चढ़ाई कर आएंगे। तो यहेजकेल 38 जो अध्याय है वो ये प्रकाशित वाक्य 20 का 7 और 8 है, और कुछ भी नहीं है। वो 1000 साल के बाद की बात है, वो अभी की बात नहीं है। आज जो युद्ध चल रहा है उसको इस बाइबल से और बाइबल के यहेजकेल के 38 से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी बातों से भरमाने वालों से दूर रहो, और किसी भी बात की फिक्र मत करो, सोचो मत। लेकिन बाइबल में ये सिर्फ इतना है कि देश के विरोध में लड़ाई और लड़ाई की अफवाह ये चलती रहेगी। तो ऐसे किसी के धोखे में मत आना, किसी के वीडियो देखकर सोच में मत पड़ जाना अभी क्या होगा, ये होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब भ्रमित करने वाली बात है, इससे दूर रहो। यशायाह से लेकर मालाकी जो पुस्तक है, मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह से लेकर मालाकी तक जितने भी भविष्यवाणी जो ज़्यादातर है उसमें अंतिम दिनों के लिए, वो सारे के सारे, यशायाह के 66 अध्याय है, फिर यिर्मयाह के देखो इसका 52 अध्याय, ये सारे बड़े बड़े पुस्तक हैं। लेकिन उसका बहुत शॉर्ट में जो लिखा हुआ है वो है प्रकाशित वाक्य। यशायाह से लेकर मालाकी तक पुस्तक मिला दो ने तो प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय, बस उसमें सारा कुछ आ चुका है। तो भ्रमित मत होना किसी के वीडियो देखकर, किसी की बात सुनकर। यूक्रेन और रशिया को ये यहेजकेल 38 से कोई लेना देना नहीं है, उसकी बातों को मानो मत, और वहाँ पर वीडियो देखकर अपने वक्त की बर्बादी मत करो। ये कुछ भी नहीं है, ये तो लड़ाई और लड़ाई की अफवाह होती रहेगी, और भी दूसरे देश लड़ेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस परमेश्वर आने वाले, उसके लिए तैयार हो जाओ और पवित्र आत्मा पालो। और यूट्यूब पर मैंने गुजराती में एक प्रकाशित वाक्य मतलब प्रकटीकरण, उसका 18 पार्ट बनाकर रखे हुए, और साथ में हिंदी में भी बाइबल स्टडी रखी हुई है। तो आप वहाँ पर जाकर ये पूरी बाइबल स्टडी सीख सकते हो कि अंतिम दिनों में क्या होगा, और 1000 साल का राज कैसे होगा, मसीह का विरोधी कौन है, उसका नाम क्या है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। बस आप सच्चाई में बने रहो और परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।